हाँ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आते हैं। कह रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PTKLL थिंक्स दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हैज़ लिटिल टू ऑफर इन द रिपोर्टिंग ऑफ मटेरियल वेरिएंस ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्राइस मटेरियल्स। PTKLL can utilize one or two equally suitable raw materials. Always plan to utilize the raw material which will lead to cheapest total production cost. However, PTKLL is frequently trapped by price changes and the material actually used often provides after the event to have been more expensive than the alternative which was originally rejected. काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है अपनी। कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड टू प्रोड्यूस एक यूनिट ऑफ पी बनाने के लिए, पी का एक यूनिट बनाने के लिए जो कंपनी है वो 2.5 kg या तो PG नाम का रॉ मटेरियल या PD नाम का रॉ मटेरियल यूज़ कर सकता है, ठीक है। पर उन्होंने कंपनी ने सोचा कि हम PG यूज़ करेंगे। दे प्लान टू यूज़ द PG क्योंकि वो सस्ता था, ठीक है। आप P को बनाने के लिए या तो PG यूज़ कर सकते हो या PD यूज़ कर सकते हो, पर कंपनी ने PG को चुना। क्यों चुना? क्योंकि PG जो है चीपर था। PG का कॉस्ट था 1.5 रुपये, यानी PG का कॉस्ट 1.5 रुपये था। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये 1.5 रुपये से ज़्यादा होगा, ये 1.5 रुपये से ज़्यादा होगा। आई एम अज्यूमिंग कि ये 1.5 रुपये से ज़्यादा होगा क्योंकि PD से चीपर था PG। पर मार्केट कंडीशन के हिसाब से ड्यू टू मार्केट मूवमेंट्स जो एक्चुअल प्राइसेस था वो चेंज हो गया। अगर कंपनी हैड परचेज द एफिशिएंटली द कॉस्ट, अगर कंपनी एफिशिएंटली परचेज करता तो कॉस्ट जो है इतना हो सकता था, ठीक है, ठीक है। मतलब मार्केट, मतलब जो चेंज हो गया प्राइसेस वो इतना चेंज हुआ है। पहले कुछ और था, पहले जो 1.5 रुपये था अब इतना हो गया, और PD का जो पहले था वो अब इतना हो गया, ठीक है। हमने P का 1000 यूनिट्स बनाया और यूसेज ऑफ P अमाउंटेड टू 2700, यानी ये हो गया आपका एक्चुअल। दिस इज़ एक्चुअल। हमने इतना KG यूज़ किया 1000 यूनिट्स पे और इतना कॉस्ट लगाया। दिस इज़ एक्चुअल। ओके ओके, सो एक बार हम डेटा प्रेजेंट कर लेते हैं। कहता है एक्चुअल 1000 यूनिट के हिसाब से हमने 2700 KG यूज़ किया और 6480 कॉस्ट लगाया, ठीक है। प्लान कितना था? 1000 यूनिट के हिसाब से हम 2.5 kg यूज़ करते, किसका? PG मटेरियल का, यानी ये लगता 2500 और कॉस्ट कितना था 1 kg का? 1.5 रुपये। तो ये कितना लगता? 2500 इंटू 1.5, 3750, 3750, ठीक है। हमने यहाँ भी बेस सेम लिया है, ओके, ठीक है। नाउ हमने पूछा है कि ट्रेडिशनल वेरिएंस बताओ। हमें बताओ ट्रेडिशनल वेरिएंस, यानी ओरिजिनल प्लान और एक्चुअल के में फ़र्क क्या है, ठीक है, ओके। तो ट्रेडिशनल वेरिएंस में पहले आता है यूसेज, देन प्राइस। तो पहले यूसेज निकालते हैं। यूसेज जो है कितना फ़र्क है? 200 का फ़र्क है, यानी यूसेज वेरिएंस इज़ 200। प्राइस क्या लेंगे? प्राइस कांस्टेंट रखेंगे, यानी 1.5। हमने ज़्यादा KG यूज़ किया, वी हैव यूज़ मोर KGs, सो इट्स अ एडवर्स, यानी हमने 300 एडवर्स यूसेज वेरिएंस है हमारा। 200 इंटू 1.5, 300 एडवर्स। उसके बाद प्राइस वेरिएंस, हमने KG में कितने प्राइसेस दिए हैं? 2500 KG में 3750 डिवाइडेड बाई 2500 हमने 1.5 रुपये के हिसाब से दिया है, हमने 1.5 रुपये के हिसाब से दिया। इन्होंने कितना दिया है? 6480 डिवाइडेड बाई 2700, इन्होंने 2.4 रुपीज़ के हिसाब से दिया, बहुत महंगा दिया है। सो व्हाट इज़ द प्राइस? अगर मैं इस 2700 को इससे प्रोड्यूस करता, इसके हिसाब से बनाता, इस 2700 को इसके हिसाब से बनाता, तो कितना कॉस्ट लगता है? 2700 इंटू 1.5। लेकिन इसके हिसाब से बनाया तो कितना कॉस्ट लगा? 6480 माइनस करेंगे तो 2430 एडवर्स,
क्योंकि हमने ज़्यादा लगाया. इट्स 2430 एडवर्स. आंसर क्या है अपना? आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर क्या है? 300 और 2430. ठीक है, 300 एडवर्स, 300 एडवर्स और 2430 एडवर्स. टोटल वेरिएंस कोई रेलेवेंस नहीं है, बस प्लस करना है इन दोनों को. दोनों एडवर्स है तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस नेगेटिव, टोटल नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ओके. अब निकालते हैं हम ऑपरेशनल वेरिएंस. ऑपरेशनल वेरिएंस क्या था? रिवाइज्ड बजट माइनस एक्चुअल बजट. रिवाइज्ड बजट माइनस एक्चुअल. रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल. हमारे पास रिवाइज तो है ही नहीं. ठीक है, तो रिवाइज अब निकालना पड़ेगा. रिवाइज अब निकालना पड़ेगा. चलो रिवाइज निकालते हैं. फिर एक बीच का प्लान बनाना पड़ेगा. हाँ जी, एक बीच का बनाना पड़ेगा. ठीक है, रिवाइज्ड में रिवाइज्ड बजट या रिवाइज प्लान, हम इसको भी 1000 यूनिट के हिसाब से बनाएंगे. 1000. ठीक है, तो रिवाइज में कुछ नहीं दिया हुआ, सो विल अज्यूम कि केजी सेम लगा होगा. ठीक है, केजी में कोई फ़र्क नहीं आया है, सो 1000 इंटू 2.5 इज़ 2500 केजी. ठीक है, एक बार दूसरा कलर यूज़ करता हूँ मैं. टू 2500 केजीज. ठीक है, प्राइस क्या दिया हुआ है? पहले यहाँ पे क्या था? पहले यहाँ पे था 1.5, लेकिन कह रहा है पीजी का प्राइस बदल गया, 2.25 हो गया. मार्केट रेट चेंज हो गया, एक्चुअल प्राइस चेंज हो गया. पीजी 1.5 से 2.25 हो गया, यानी 2500 इंटू 2.25 ये हो गया 5625. ये हो जाएगा 5625. नाउ यूसेज वेरिएंस क्या होगा? यूसेज वेरिएंस क्या होगा? यूसेज वेरिएंस होगा वापस 200 यूनिट्स, लेकिन हम प्राइस क्या रखेंगे? प्राइस कांस्टेंट रखेंगे. तो यहाँ पे प्राइस हम क्योंकि रिवाइज और एक्चुअल को कर रहे हैं कंपेयर, तो रिवाइज का प्राइस क्या है? इंटू 2.25, यानी 2.25 ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे. तो 200 इंटू 2.25 ये हो गया 450. 450 एडवर्स या फेवरेबल? ज़्यादा यूज़ करें ना, तो एडवर्स. सिमिलरली प्राइस वेरिएंस पहले कितना था? 2.25, बाद में कितना हो गया? 2.4 हो गया, राइट? 2.4, यानी हमने ज़्यादा यूज़ किया. कितना? 0.15. तो ये हो गया 2.25, ये हो गया 2.4. तो अगर मैं 2700 को इसके हिसाब से बनाता तो कितना लगता, और इसके हिसाब से बनाया तो कितना लगा? तो 2700 इंटू 2.25 पर लगा 6480. तो ये हो गया 405 का एडवर्स. वापस 405 का एडवर्स. 405 का एडवर्स. तो अपना प्लानिंग वेरिएंस, सॉरी ऑपरेशनल वेरिएंस का आंसर क्या हो गया? हाँ जी, ऑपरेशनल वेरिएंस. ठीक है, 450 एडवर्स और 405 एडवर्स. ठीक है, यूसेज और प्राइस वेरिएंस, ऑपरेशनल वेरिएंस निकाल लिया. नाउ प्लानिंग वेरिएंस. ठीक है, अब समझना यहाँ पे इन्होंने प्लानिंग वेरिएंस में यूज़ किया है कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस. तो ये होती क्या है? ये दोनों होती क्या है? चलो मैं बताता हूँ. हाँ जी, हमने पहले प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए पीडी ना चूज़ करके हमने पीजी चूज़ किया, क्योंकि पीजी सस्ता था. कितना दे रहा था वो? 1.5. ठीक है, नाउ अब क्या हुआ? यह हमने अपने प्लान के हिसाब से बनाया था. अब क्या हुआ? पीजी का प्राइस जो है 2.25 हो गया और पीडी का 2 हो गया, यानी अब
अब भले ही हमने 1.5 के हिसाब से प्लान बनाया था, लेकिन आज के रेट में मुझे पीजी यूज़ करने के लिए, यानी पी बनाने के लिए, पीजी यूज़ करने के लिए मुझे 2.25 से ख़रीदना पड़ेगा, मुझे 2.25 से ख़रीदना पड़ेगा। तो आज के रेट में देखा जाए तो पीडी सस्ता है, पीडी इज़ चीपर, ठीक है, पीडी चीपर, ओके, ठीक है। तो मैनेजमेंट एम्प्लॉय से पूछ रहा है, एम्प्लॉय आपने 1.5 को क्यों यूज़ करा, आपने 1.5 को क्यों यूज़ करा, ये क्या प्लान बनाया आपने, प्राइस तो बहुत चेंज हो गई। तो एम्प्लॉय कह रहा है मेरे कंट्रोल में थोड़ी था, एम्प्लॉय कह रहा है कि मैनेजमेंट मेरे कंट्रोल में थोड़ी था, मैंने तो अपने स्टडी के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से बनाया था, पर मेरे कंट्रोल में थोड़ी था कि मार्केट चेंज हो जाएगा, तो मैनेजमेंट कहता है अगर कंट्रोल में होता तो कितना यूज़ करते, अगर कंट्रोल में होता तो कौन सा सिलेक्ट करते। तो एम्प्लॉय कह रहा है अगर कंट्रोल में होता तो, अगर मुझे ये प्राइसेस पता होती तो मैं पीडी सेलेक्ट करता, ठीक है, आप भी यही कहोगे, अगर कंट्रोल में होता तो आप पीडी सेलेक्ट करता, ठीक है। तो मैनेजमेंट पूछ रहा है जब आपको पता नहीं था तो आपने 1.5 यूज़ किया, और अगर पता होता तो ये यूज़ करते, तो मुझे दोनों का वेरिएंस बता दो, यानी आपने 2500 के लिए 1.5 यूज़ किया, पर अगर पता होता तो कितना यूज़ करते, पता होता तो मैं 2 यूज़ करता, तो 2500 इंटू 1.5 मैंने यूज़ किया, लेकिन पता होता तो मैं 2500 इंटू 2 यूज़ करता, 2500 इंटू 1.5 एंड 2500 इंटू 2, ये हो गया 1250, ठीक है, ओके, बस यही आंसर है, 1250 मेरा चेंज आया, 1250 का चेंज आया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है आपसे, उसके बाद क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड, कहाँ गया, उसके बाद पूछ रहा है आपसे अनकंट्रोलेबल हो गया, राइट, अनकंट्रोलेबल हो गया। अब पूछ रहा है आपसे कंट्रोलेबल वेरिएंस, यानी अब कंट्रोलेबल क्या होता है, एक सेकेंड, मैनेजमेंट का ये डिस्कशन हो गया, पहला डिस्कशन हो गया। नाउ अब मैनेजमेंट दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, एम्प्लॉई, ठीक है, मैंने आपकी बात मान लिया कि आपका पहले कंट्रोल नहीं था, इन प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं था, पर जब ये चेंज हुआ तो क्या आप पीजी को ना यूज़ करके पीडी को यूज़ कर सकते थे। तो एम्प्लॉय कहता है हाँ मैं यूज़ कर सकता था। तो मैनेजमेंट पूछता है तो यूज़ क्यों नहीं किया, आपने कंटिन्यू क्यों रखा पीजी को, आपने पीडी को स्विच क्यों नहीं किया, पीडी से स्विच क्यों नहीं किया। जब मार्केट रेट चेंज हुआ, आपके पास एक्चुअल फिगर्स आई, तो आपने पीडी को यूज़ क्यों नहीं किया, पीजी को क्यों कंटिन्यू किया, ये मैनेजमेंट पूछता है एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय कहता है कि क्योंकि प्लान पीजी के हिसाब से बना था, और प्लान आपने बनाया था, प्लान मैंने थोड़ी बनाया था, प्लान आपने बनाया था और प्लान पीजी के हिसाब से बना था, तो मैंने पीजी से ही कंटिन्यू किया। अगर कोई मुझे कहता कि पीडी को यूज़ करना है तो मैं पीडी को यूज़ करता। अच्छा, तो मैनेजमेंट कहता है अगर मैं आपको कहता कि पीडी को यूज़ करो, और तो प्राइस में इफेक्ट कितना आता। तो एम्प्लॉय कहता है कि क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया तो मैंने पीजी को कंटिन्यू करा, तो मुझे कॉस्ट कितना पड़ा, 2500 इंटू 2.25 5625। क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया तो मैंने पीजी से कंटिन्यू करा, तो मेरा कॉस्ट इतना पड़ता। अगर आप मुझे कहते तो मैं 2 यूज़ करता, तो मुझे पड़ता 5000। 2500 इंटू 2 मुझे पड़ता 5000, ठीक है, 2.25 है ना, हाँ जी, मुझे पड़ता 5000। नहीं, एक सेकेंड, 2500 इंटू 2.25, हाँ जी, मुझे पड़ता 5000। तो अब फ़र्क कितना पड़ा आपको,
तो देखो 625 का 625 पड़ता, 625 कम पड़ता है ना, तो हो गया आंसर 625 हो गया। अच्छा ये एडवर्स या फेवरेबल है, दोनों में एडवर्स या फेवरेबल है। देखो डेर यूज़ करना था पर मैंने 2 यूज़ किया, सॉरी 2 यूज़ करना था पर मैंने डेर यूज़ किया, ठीक है। तो देखा जाए मतलब सीधा सीधा वैल्यू पे मत जाना, जो सामने दिख रहा है उस पर मत जाना। लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं, लॉजिक से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है 2502 रुपये के हिसाब से कॉस्टली पड़ता, यहाँ पे 2501 रुपये के हिसाब से कम कॉस्टली पड़ रहा है। ऐसे मत सोचना ये जो है हमने 2 रुपये नहीं लिया, ये एक चीपर ऑप्शन था, ये एक चीपर ऑप्शन था क्योंकि हम पीजी से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम पीजी से कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें महंगा पड़ गया आगे जाके, हमको महंगा पड़ गया हमने आगे जाके। हम पीजी से कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो हमें घाटा हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। सो 1250 इज़ एडवर्स, और यहाँ पे भी ये एडवर्स है, यहाँ पे भी एडवर्स है। क्यों एडवर्स है? हमें अगर हम इससे कंटिन्यू नहीं करते, अगर हम इससे कंटिन्यू नहीं करते, कोई हमें बताता तो एम्प्लॉई इससे कंटिन्यू करता, एम्प्लॉई इससे कंटिन्यू करता, तो इतने रुपए का उसने ज़्यादा प्राइस पे किया, यानी 625 का ज़्यादा प्राइस पे किया, यानी एडवर्स। यहाँ पे भी अगर उसे पता होता तो वो डेर ना यूज़ करके 2 यूज़ करता। अब ये नंबर आपको बिगड़ लग रही है, ऐसा लग रहा होगा कि दिस मतलब हमने ये यूज़ करा ना, हमने ये यूज़ नहीं करा, तो आप बोलोगे अच्छा हुआ हमने ये यूज़ करा, तो दिस इज़ फेवरेबल, सो दिस इज़ नॉट फेवरेबल। ये यानी पीजी, तो अगर हमने ये यूज़ करा यानी आज के रेट में हम पीजी महंगा ख़रीद रहे हैं, प्लान के हिसाब से नहीं, आज के रेट पे 2.25 आज के रेट पे पीजी हम महंगा ख़रीद रहे हैं। इसको यूज़ नहीं किया तो हम सस्ता वाला अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हैं। तो भले ही ये आपको लग रहा होगा ये फेवरेबल, दिस इज़ नॉट फेवरेबल, दिस इज़ एडवर्स। आप लॉजिक समझो, आप अंदर के कोर कॉन्सेप्ट को समझो कि ये 2500 एडवर्स या फेवरेबल है, ठीक है। सो 1250 एंड 625 आंसर क्या है? देख रहे हो 1250 एंड 625, समझे मेरी बात को? मतलब कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल मैंने कैसे बताया? सो आई होप ये आसान था, ये थोड़ा अंदर घुस के समझना ये एडवर्स क्यों हुआ। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है एडवर्स क्यों हुआ, फेवरेबल क्यों नहीं हुआ, तो एक बार समझना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर मैं डेर पे कंटिन्यू करता तो मुझे आगे मुझे नुकसान हो रहा है ना आगे। ये फ़ायदा आप यहाँ बस इसको मत देखो, आप देखो कि इसको यूज़ करने की वजह से मेरा आगे फर्दर क्या नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, और इसको यूज़ करता तो फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। मैं इतने का कम कर रहा हूँ, सॉरी इतने का मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ अगर मैं इस पे स्टिक रह रहा हूँ तो, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉजिक, ख़त्म। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।